अक्सर कहते हैं कि बदला एक ऐसा खूबसूरत मायाजाल है जो बाहर से तो बहुत लुभावना लगता है, लेकिन उसके अंदर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए उसी अंधेरे की गहराइयों में उतरेंगे। और ये कहानी बिल्कुल इसी सच को हमारे सामने रखती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे नफरत और बदले की आग एक इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, और जब तक उसे इसका एहसास होता है तब तक सब कुछ खाक हो चुका होता है। तो चलिए इस तबाही की शुरुआत देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुसुम शर्मा और उसके बेटे आरव से। ऊपर से देखने पर उनका घर बिल्कुल किसी भी आम घर जैसा ही था, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर एक गहरा राज दफन था। एक ऐसा राज जो कुसुम के हर रात के गायब होने से जुड़ा था। आरव ने ये सालों से देखा था। उसकी माँ हर रात लगभग एक ही समय पर एक परछाई की तरह चुपचाप घर से निकल जाती थी। वो कहाँ जाती थी, क्यों जाती थी, आरव ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में एक ऐसी ठंडी चमक थी जो हर सवाल को पैदा होने से पहले ही मार देती थी। और फिर एक दिन इस शांत घर की दुनिया में एक तूफान ने दस्तक दी, जब आरव अपने कॉलेज की दोस्त नेहा सिन्हा को नोट्स लेने के लिए घर ले आया। ये एक आम सी मुलाकात थी जो एक भयानक कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। नेहा को देखते ही कुसुम का दोस्ताना चेहरा एकदम से बदल गया। वो एक शिकारी की तरह नेहा से सवाल करने लगी, उसके माता पिता का नाम, उनका गांव, हर जवाब को वो अपने दिमाग में तौल रही थी। और जैसे ही उसने विवेक सिन्हा और चंद्रपुर का नाम सुना, उसके अंदर 20 साल से सोया हुआ जहर जाग उठा। तो कुसुम का ये अजीब बर्ताव, इसकी वजह क्या थी? वजह छिपी थी 20 साल पुराने एक धोखे में। एक ऐसा दर्द जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था, और अब वो बाहर आने के लिए बेताब था। ये कहानी है कुसुम और नेहा के पिता विवेक की। ये कहानी है टूटे हुए वादों और एक गहरे धोखे की। वो दोनों बचपन के प्रेमी थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन विवेक शहर गया और उसने न सिर्फ कुसुम को धोखा दिया, बल्कि किसी और से शादी भी कर ली। कुसुम को एक ऐसे जख्म के साथ छोड़ दिया जो कभी भरने वाला नहीं था। विवेक के शब्दों का फर्क देखिए। एक तरफ थे सपनों और वादों से भरे शब्द, और दूसरी तरफ था एक ठंडा, बेरहम इनकार जिसने उन सारे सपनों को एक पल में चकनाचूर कर दिया। बस यही वो धोखा था जिसने कुसुम के दिल में प्यार की जगह हमेशा के लिए नफरत भर दी थी। लेकिन असली आग तब भड़की जब कुछ महीने पहले कुसुम ने विवेक को उसकी पत्नी के साथ देखा। विवेक ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो, जैसे वो उसे जानता तक नहीं। बस उसी एक पल में 20 साल का दबा हुआ दर्द बदले की एक ऐसी आग में बदल गया जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था। अब कुसुम के पास एक मकसद था, बदला। और इस बदले को पूरा करने के लिए उसने सबसे खतरनाक हथियार चुना, अपने ही बेटे आरव और नेहा का रिश्ता। कुसुम का प्लान सुनने में जितना सीधा था, उतना ही शैतानी भी। वो आरव और नेहा के मासूम प्यार को हवा देती है, और नेहा के ही हाथों से उसकी माँ रिया तक काले जादू वाली मिठाइयाँ पहुंचाती है, और फिर एक मकड़ी की तरह अपने जाल में शिकार के फंसने का इंतजार करती है। तो एक तरफ आरव और नेहा का प्यार परवान चढ़ रहा था, और दूसरी तरफ नेहा की माँ रिया एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गई थी जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। प्यार की मिठास के पीछे मौत का कड़वा जहर घुल रहा था, और ये सब कुसुम के प्लान का ही हिस्सा था। एक रात जब कुसुम घर पर नहीं थी, तो आरव के मन में एक अजीब सा शक पैदा हुआ, और उसने अपनी माँ के कमरे की तलाशी ली। और उसे जो मिला, उसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। पानी का ग्लास, बाल और रुमाल जिन पर नेहा और रिया के नाम लिखे थे। ये कोई शक नहीं था, ये काले जादू का साफ और भयानक सबूत था। जब आरव ने कांपते हुए अपने माँ से सवाल किया, तो उसने सब कुछ बिना किसी पछतावे के कबूल कर लिया। उसने बताया कि ये सब उसी की योजना थी। और सबसे क्रूर बात, नेहा का आरव से प्यार करना भी उसी की दी हुई जहरीली मिठाई का असर था। और ठीक उसी वक्त जब कुसुम अपने भयानक कारनामों का खुलासा कर रही थी, जैसे किस्मत खुद तमाशा देख रही हो, आरव का फोन बजता है। दूसरी तरफ नेहा थी, उसकी आवाज में दर्द था, और खबर थी कि उसकी माँ रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। कुसुम का बदला अपने पहले खूनी पड़ाव पर पहुंच चुका था। लेकिन ये अंत नहीं था।
ये तो बस एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। एक बार जब बदले की आग भड़क जाती है तो उसे रोकना किसी के बस में नहीं रहता। आरव पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर नेहा को बख्श देने की भीख मांगता है। लेकिन जिस औरत को वो माँ कहता था, उसकी आंखों में अब दया नहीं थी, सिर्फ नफरत की आग थी। और उसका जवाब रूह कंपा देने वाला था। नहीं आरव, अब नेहा की बारी है। कुछ हफ्तों बाद गम में डूबी नेहा सहारा ढूंढने आरव के घर आती है। कुसुम उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती है, एक ऐसा खाना जिसमें आखिरी जहर मिला हुआ था। अगले ही दिन नेहा ठीक अपनी माँ की तरह बीमार पड़ जाती है, उस औरत के हाथों धोखा खाकर जिसे वो अपनी दूसरी माँ समझने लगी थी। कुछ ही दिनों में नेहा की भी मौत हो जाती है। कुसुम के बदले की आग ने 2 मासूम जिंदगियों को निगल लिया था। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आना अभी बाकी था। अपनी प्रेमिका और उसके परिवार की तबाही का बोझ और अपनी ही माँ के इस पाप का अपराध बोध आरव बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जब कुसुम अपने कमरे में पहुंचती है तो वो आरव को पंखे से लटका हुआ पाती है। बदले की जिस आग को उसने जलाया था, उसी आग में अब उसका अपना बेटा भी जलकर खाक हो चुका था। कहानी अब अपने सबसे दुखद अंत पर आ पहुंची है। कुसुम ने अपना बदला तो ले लिया, वो जीत गई, पर इस जीत की कीमत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक खोखलापन। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर सच्चाई है। कुसुम ने विवेक की दुनिया तो बर्बाद कर दी, उसे तबाह कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी दुनिया भी पूरी तरह से खत्म कर ली। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय एक अंतहीन, गूंजते हुए खालीपन के। उसे उस बाबा की चेतावनी याद आई जिसने उसे ये रास्ता दिखाया था। काला जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता, चलाने वाले को भी नहीं। और आज ये बात सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक तरीके से सच साबित हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि जब बदले की कीमत किसी की अपनी दुनिया ही हो, जब सब कुछ ही दांव पर लग जाए, तो क्या इसे जीत कहा जा सकता है, या ये सिर्फ एक ऐसी हार है जिसमें जीतने वाला और हारने वाला दोनों ही एक साथ एक ही आग में तबाह हो जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।